हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं प्रदीप मिश्रा आप सभी का अपनी इस क्लास में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जुड़िएगा और हम जो बच्चों बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी की, अर्थात साइबर सुरक्षा की बच्चों बात करेंगे। देखो, सुरक्षा की बात कब करनी पड़ती है हमें? जब खतरे हों। जब क्या हो आपको? जब आपके पास क्या हो? खतरे हों। तो यहां हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे साइबर सुरक्षा का। साइबर मीन्स व्हाट? साइबर का अर्थ क्या है? समझना कि हमारे पास एक ऐसा कंप्यूटर है जो कनेक्ट है इंटरनेट से। उस दौरान हमारे उस कंप्यूटर की रक्षा करना ही क्या है बेटा? इसे ही कहते हैं क्या? साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। अब रक्षा किससे करना पड़ता है? तो हमारे पास बहुत सारी इलीगल एक्टिविटी होती हैं, हैकिंग होती हैं, वायरस होते हैं, मेलवेयर होते हैं। इन सब से बचने का जो उपाय होता है इसे हम बोलते हैं क्या? साइबर सुरक्षा ही कहते हैं। साइबर सुरक्षा आप जब भी पढ़ें सबसे पहले जानें खतरे क्या क्या होते हैं। और ये टॉपिक बच्चों जो होता है आपके आम जागरूकता के लिए भी जरूरी है, क्योंकि वर्तमान समय पर बहुत सारे ऐसे बच्चों एक्टिविटी आप देखेंगे, चारों ओर देखते हैं, होती हैं जहां से आप सभी को खतरा बना रहेगा। जैसे पैसे का चला जाना, है ना। आपके पास फोन आया कि आपकी लग गई है लॉटरी, आप जीत चुके हैं 7 करोड़। बस करना कुछ नहीं है, इस अकाउंट नंबर पर भेजनी है प्रोसेसिंग फीस। अब आपने भेज दिया, पैसा गया, पैसा खत्म। लिंक आ गई, आपने क्लिक कर दिया, पैसा कट गया। तो आपको बचने का उपाय, आपके पास क्यूआर कोड आ गया, आपने वहां से स्कैन करके पैसा अपना गंवा दिया। तो ये सामान्य जागरूकता के हिसाब से भी आपको पढ़ना चाहिए। फिलहाल हम खुद ही बात करेंगे किसके बारे में? साइबर सुरक्षा को लेकर के कि साइबर सुरक्षा क्या है। ठीक है, अब देखो, तो पहली परिभाषा हमारे पास आएगी। उससे पहले हम बात करते हैं हमारे पास क्या शब्द है? साइबर सुरक्षा हम बच्चों पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? साइबर सुरक्षा की बच्चों हम बात करेंगे। तो हमारे पास एक शब्द आता है साइबर। कौन सा आता है बच्चों? इसे कहते हैं साइबर। साइबर क्राइम होते हैं, साइबर पुलिस होती है, सुना होगा आपने। चलो, ऐसे हमारे पास क्या है? साइबर सुरक्षा। तो एक प्रश्न आता है, शब्द आता है साइबर स्पेस। साइबर स्पेस का अर्थ है एक ऐसी स्थान जहां क्या है? बहुत सारे कंप्यूटर हैं और जो क्या है? कनेक्ट हैं किससे? इंटरनेट के माध्यम से ये क्या है? कनेक्ट हैं। उन्हें हम बोलते हैं क्या? उन्हें हम बोलते हैं साइबर स्पेस बच्चों कहते हैं। तो प्रश्न आएगा कि साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग किसने किया? तो मैं लिखता हूं शब्द का प्रथम प्रयोग। क्या? साइबर स्पेस शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो साइबर स्पेस शब्द का प्रथम प्रयोग बच्चों किसने किया है? तो हम कहते हैं कि हमारे पास यहां किसने किया है? साइबर स्पेस शब्द का प्रथम प्रयोग बच्चों विलियम गिब्सन। किसने किया है बच्चों? तो देखिएगा ध्यान, इनको हम बोलते हैं क्या? विलियम गिब्सन नामक व्यक्ति हैं। क्या? विलियम गिब्सन नामक व्यक्ति हैं जिसने क्या किया है? साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है ना। बेसिकली विलियम गिब्सन कौन है? तो कहना कि ये लेखक हैं बच्चों। क्या है ये लेखक हैं। और लेखक है, इनकी एक बुक है बच्चों जिसका नाम है न्यूरोमैंसर। क्या नाम है किताब का? न्यूरोमैंसर नामक बच्चों किताब है। इस किताब में बच्चों जिक्र किया गया है कौन सा शब्द? तो साइबर स्पेस शब्द का जिक्र किया गया है। पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि साइबर स्पेस शब्द ही क्या है जिसकी हमने आपसे बात की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस शब्द को अच्छे से जान गए होंगे। अब बात आती है साइबर सिक्योरिटी की, है ना। तो मैं लिखता हूं नेटवर्क से जुड़े या नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटर की, नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटर या किसी हार्डवेयर की, जुड़े नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटर या हार्डवेयर की, नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटर या हार्डवेयर की, हार्डवेयर की किसी गैर कानूनी गतिविधियों से, किसी गैर कानूनी गतिविधियों से सुरक्षा करना ही क्या है? साइबर सुरक्षा कहलाता है। एक ऐसा बच्चा रखा हुआ कंप्यूटर है जो रखा हुआ है नेटवर्क में, और उसकी रक्षा कर लेना या उसके डेटा को इलीगल यूज से बचा लेना ही क्या है? साइबर सिक्योरिटी कहलाती है, साइबर सुरक्षा है।
क्या है बेटा, इसे ही बोलते हैं क्या, हम साइबर सुरक्षा कहते हैं। अब देखना, जब भी बात आती है किसकी, जब भी बात आती है साइबर सुरक्षा की, तो रखना है आपको बात ये कि इसको हम कई बार क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं डिजिटल सुरक्षा। तो इसको आप क्या बोलते हैं, डिजिटल सिक्योरिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो डिजिटल सिक्योरिटी भी बच्चों इसको आप बोलते हैं, या इसे को हम बच्चों कई बार क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सिक्योरिटी भी कहते हैं। आप इसे आईटी सिक्योरिटी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात हमारे पास है नहीं। तो जो भी आपको कहना हो ये आप कह दीजिएगा, चाहे कहना साइबर सुरक्षा, या बोलना डिजिटल सुरक्षा, या बोलना कंप्यूटर सिक्योरिटी, जो इच्छा हो ये आप कह सकते हैं। तीनों ही तीनों शब्द चलते रहते हैं हमारे पास। आईटी सिक्योरिटी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत हमारे पास नहीं है। तो अब ये हो गया भाई सुरक्षा क्या है, तो बेसिकली अपने डेटा की रक्षा करना ही साइबर सुरक्षा है। अब पता हो खतरे कौन कौन से हैं, तो खतरे बच्चे जो होते हैं वो होते हैं दो तरीके से। एक होते हैं प्रोग्राम के द्वारा, जैसे आप सुनोगा मेलवेयर, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हार्स, इनकी हम बात करते हैं। और एक ऐसा होता है ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे फिशिंग है, विशिंग है, साइबर स्टॉकिंग है, साइबर बुलिंग है, आजकल तो चला है हमारे पास शब्द एक है डिजिटल अरेस्ट हो गए। तो बहुत सारी एक्टिविटी हैं जहां मानव का डायरेक्ट हस्तक्षेप होगा, तो एक एक्टिविटी वो वाली हमारे पास होती है बच्चों। तो फिलहाल अभी हम किसकी बात करने वाले हैं बच्चों, फिलहाल हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी, प्रोग्राम की। ऐसे प्रोग्राम जिनसे क्या रहेगा, जिनसे खतरे होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, मेलवेयर। क्या बोलते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं मेलवेयर। तो अभी हम बात करने वाले हैं किसकी, अभी बच्चों जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी, वो बात करते हैं बच्चों हम मेलवेयर की। किसकी बच्चों बात करेंगे, तो रखना सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, मेलवेयर की बच्चों बात करेंगे। ठीक है, चलो अब यहां होता क्या है, मेलवेयर किसे कहते हैं, इससे शुरुआत होती है। तो सबसे पहले रखना है ध्यान कि मेलवेयर का फुल फॉर्म क्या है। तो मेलवेयर मींस क्या, तो इसे बच्चे बोलते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं, तो कहना मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, तो क्या कहोगे बच्चों, इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं। तुमसे कभी कोई कहे बताओ मेलवेयर क्या है, तो कहना मेलवेयर का जो नाम है वो है क्या, मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और मैलिशियस की हिंदी क्या होती बच्चों, तो इस शब्द की हिंदी होती है दुर्भावनापूर्ण। इसकी हिंदी क्या होती है, तो कहना दुर्भावनापूर्ण या द्वेषपूर्ण। तो मैं कहता हूं इसकी हिंदी क्या होती है, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर। क्या मैं क्या कह सकता हूं इसको, तो मैं इसे दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर भी कह सकता हूं। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर हो गया दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर। और दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है, बुरी भावना के तहत बनाए गए सॉफ्टवेयर। क्या, बुरी भावना के तहत बनाए गए सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं क्या, मैलिशियस सॉफ्टवेयर बच्चों हम कहते हैं। राइट, अब देखना ध्यान से, इसके लिए हमारे पास बच्चों एक शब्द है जिसका नाम है परवर्स। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम, परवर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो प्रश्न अगर कभी ये आए बच्चों कि परवर्स सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है, तो कहना कि परवर्स सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कॉल्ड मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर कह दो या क्या कह दो, या कह दो परवर्स सॉफ्टवेयर, ये बातें बराबर ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कई बार कहते हैं कि मैलिशियस का पर्यायवाची क्या होता है, तो हम कहते हैं परवर्स होता है। तो परवर्स सॉफ्टवेयर भी क्या है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर के ही नाम से जाना जाता है। और ये प्रश्न परीक्षाओं में कई बार बन जाते हैं, है ना। तो क्या कहोगे कि मेलवेयर क्या हो गए, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर। तो मैं लिखता हूं इसकी परिभाषा, सबसे पहले मैं लिखता हूं कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो क्या कहेंगे हम कहेंगे कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं या कई बार बन भी जाते हैं, है ना। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं
उन्हें उन्हें मेलवेयर कहा जाता है, उन्हें उन्हें मेलवेयर कहा जाता है, उन्हें मेलवेयर कहा जाता है। तो देखना, दुनिया का ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जिनका लक्ष्य क्या हो, जिनका लक्ष्य हो आपके कंप्यूटर में स्टोर डेटा को नुकसान पहुंचाना या डेटा को चुरा करके इलीगल एक्टिविटी करना, उन सब का पहले नाम क्या है? तो पहले नाम हमारे पास होता है मेलवेयर। जैसे आप न्यूज़ सुनते हैं कई बार कि ये मेलवेयर आ गया, एक नया मेलवेयर एंड्रॉयड के लिए आया, एक नया मेलवेयर विंडो के लिए आया। तो मेलवेयर मतलब क्या? ऐसा कोई भी प्रोग्राम है जो नुकसान पहुंचाने का काम करता है, उसे बोलते हैं पहली बार क्या? मेलवेयर। और फिर ये आकर के काम क्या करता है? मान लीजिए आया, मेलवेयर का अटैक हुआ और आकर के क्या किया? आपके पीसी को लॉक कर दिया और पैसे मांग रहा है। तो फिर नाम क्या पड़ गया इसका? रैंसमवेयर नाम पड़ गया। तो इनके नाम बाद में तय होंगे, पहले तो क्या है भाई? पहले मेलवेयर ही हैं। तो सभी सॉफ्टवेयर जो नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं पहली बार क्या बोलते हैं? तो पहली बार हमारे पास नाम रहेगा मेलवेयर रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे उदाहरण। तो मैंने कहा उदाहरण क्या हुआ इसका? उदाहरण हमारे पास होते हैं, जैसे मैंने कहा वायरस। क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे वायरस। वायरस क्या है बेटा? मेलवेयर है। वायरस क्या है? मेलवेयर। ऐसे मेरे पास एक रहेगा, जैसे मैंने कहा स्पाईवेयर, ये भी मेलवेयर है। जैसे मैंने कहा मेरे पास है रैंसमवेयर, मेरे पास क्या है? रैंसमवेयर, ये भी क्या है? मैंने कहा मेरे पास वॉर्म है, ये भी क्या है? ये भी मेलवेयर है। मैंने कहा मेरे पास है ट्रोजन हॉर्स, ये भी क्या है मेरे पास बच्चों? ये भी मेरे पास वॉर्म ही है ना। रूट किट वायरस मेरे पास है बेटा, रूट किट वायरस है, रूट किट वायरस। ठीक है, तो ये हुआ वायरस ही हुआ हमारे पास। स्पाईवेयर है, रैंसमवेयर है, वॉर्म है, ट्रोजन हॉर्स है ना। तो लॉजिक बम है मेरे पास, क्या है? लॉजिक बम है। तो बेसिकली बच्चों ये सब क्या होते हैं? इन सबको बोलते हैं हम क्या? मेलवेयर। तो मेलवेयर बच्चों क्या हुआ? एक सामूहिक नाम हुआ। और मेलवेयर के अंतर्गत क्या आते हैं? तो सभी आते हैं। जैसे वायरस को आप जानते होंगे, तो वायरस भी किसका पार्ट है? वायरस पार्ट है मेलवेयर का। किसका पार्ट होता है बच्चों? मेलवेयर का पार्ट होता है। तो अभी हम बच्चों बात करने वाले हैं आज किसकी? वायरस की। और बहुत सारी परीक्षाओं में प्रश्न यहां से बनते हैं, आप ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। किसके बारे में? वायरस के बारे में। वायरस का नाम क्या है? तो हालांकि नाम था एक पिक्चर में, वायरस का फुल फॉर्म क्या था? वीरू सहस्त्र बुद्धे, याद है? चलो पढ़ना है वायरस का नाम। देखना, वायरस का बच्चों जो नाम है पूरा, वो कहता है वाइटल इंफॉर्मेशन, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। क्या कहते हैं? तो वायरस का जो नाम है पूरा, ये नाम निकल के बच्चों आता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, रिसोर्स अंडर सीज जो है। तो ये क्या मिल देगा आपको? इसका नाम मिलता है पूरा। क्या नाम मिलेगा बच्चों? तो कहना वाइटल इंफॉर्मेशन, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, है ना। क्या कहेंगे? तो इसे कहते हैं वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज कहते हैं। ये नाम किसका हो गया पूरा का पूरा बच्चों? ये नाम जो है वो नाम किसका है? ये नाम है वायरस का। किसका नाम है? तो ये नाम हमारे पास होता है वायरस का। अब यहां बच्चों जो वाइटल है ना, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है इंपॉर्टेंट। वाइटल का अर्थ क्या होता है? तो कहना इसका अर्थ होता है इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंट मीन्स क्या? तो आप सब जानते हैं महत्वपूर्ण। तो हिंदी नाम से क्या होगा? थोड़ी सी आप इसका अर्थ आसानी से समझ जाओगे, है ना। तो वाइटल का अर्थ क्या हो गया? महत्वपूर्ण। इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? तो कहते हैं सूचना। क्या कहते हैं? सूचना बच्चों कहते हैं। ये रखिएगा ध्यान। कैसा है बेटा? ये रहेगा सूचना। फिर हमारे पास ये क्या रहेगा? तो ये हमारे पास है रिसोर्स। रिसोर्स की हिंदी क्या होती है? तो हम कहते हैं संसाधन। और अंडर माने क्या बेटा? अंडर माने अधीन। क्या? अधीन कह दीजिए। और सीज माने क्या? तो कब्जा कह दीजिए। सीज का अर्थ क्या कह दीजिए? तो कब्जा कह दीजिए। तो अगर मैं देखूं इसका नाम का अर्थ क्या होता है, तो मैं लिखता हूं कि महत्वपूर्ण सूचना संसाधन किसी के अधीन कब्जे में हो, तो इसे बोलते हैं क्या अपन? इसे कहते हैं वायरस। वायरस का फुल फॉर्म बहुत बार परीक्षाओं में छप चुका है, आप रखेंगे ध्यान। ये कहानी किसकी हो गई भैया? वायरस के नाम की कहानी है पूरी। वायरस का जो नाम है, उस नाम का अर्थ क्या होता है, ये बात रखनी है आपको ध्यान बच्चों। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज क्या होता है बेटा? ये वायरस का जो है तो
फुल फॉर्म निकल करके हमारे पास यहां आता है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सी, जिसे हम कह देते हैं। तुमसे कभी कोई कहे कि क्या है बेटा वायरस, क्या लिखता हूं कि यह सेल्फ रेप्लिकेट प्रोग्राम है। वायरस क्या होते हैं, तो मैं लिख देता हूं कि इट इज, दीज आर सेल्फ रेप्लिकेट प्रोग्राम भी आप कह सकते हैं। तो मैं लिखता हूं कि ये सेल्फ रेप्लिकेट प्रोग्राम है। क्या है, तो सेल्फ रेप्लिकेट प्रोग्राम है। सेल्फ रेप्लिकेट प्रोग्राम है, प्रोग्राम है। क्या है, तो सेल्फ रेप्लिकेट प्रोग्राम है। ये क्या है बेटा, ये है सेल्फ रेप्लिकेट प्रोग्राम। क्या है, सेल्फ रेप्लिकेट प्रोग्राम होते हैं। ये पॉइंट भी आप रखेंगे ध्यान। इन्हें क्या बोलते हैं अपन, इन्हें कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेट प्रोग्राम हम कहते हैं। ये बात रखेंगे आप ध्यान। सेल्फ रेप्लिकेट का अर्थ क्या होता है, देखो वायरस जो शब्द है ना, ये सिंपल आया कहां से है, आया है जीव विज्ञान से। जैसे सामान्य विज्ञान में वायरस फैलते हैं, वैसे ये भी क्या होता है, फैलता है। तो जो ऐसे कोई प्रोग्राम जो क्या करते हो, अपनी कॉपियां स्वयं ही क्रिएट करते हो, उन्हें कहते हैं क्या, हम उन्हें कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेट प्रोग्राम हम कहते हैं। ये फैलता कैसे है बेटा, तो ये फैलने वाला प्रोग्राम होता है। फैलता ये सिंपल कंप्यूटर में भी है, जिसको हम बोलते हैं स्टैंड एलोन कंप्यूटर, या इंटरनेट से कनेक्ट कंप्यूटर अर्थात नेटवर्क में भी फैलता है, और स्टैंड एलोन कंप्यूटर में भी क्या होता है, फैलता है। जैसे अगर बात करें हम कोरोना की, तो कोरोना कैसे फैलता था, या तो आपने क्या किया हो, या तो आपने चमगादड़ का सूप पी लिया हो, फैल जाएगा भाई साहब, हो जाएगा, है ना। या तो किसी को कोविड हो गया हो, आप उससे संपर्क में आओ, आपको भी हो जाएगा। तो ये तो फैलता है कैसे, जैसे मैं कहूं कि मेरे पास कंप्यूटर है और मैं लगा दिया उसमें पेन ड्राइव, अब मेरी पेन ड्राइव में है वायरस, तो ये वायरस कहां फैल जाएगा, मेरे कंप्यूटर में भी आ जाएगा। या तो कहां से फैलेगा, नेटवर्क में। दोनों ही तरीके से क्या होता है बच्चों, ये फैल जाता है। जनरली हमारे पास बच्चों जो वायरस होते हैं, इनका एक्सटेंशन क्या होता है, .ext। तो मैं लिखता हूं कि सामान्यतया क्या लिखता हूं, सामान्यतया वायरस की फाइल का एक्सटेंशन, सामान्यतया वायरस की फाइल का एक्सटेंशन, वायरस की फाइल का एक्सटेंशन .exe होता है। क्या होता है, .exe होता है, और इसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। और विंडो की बच्चों जो फाइल होती हैं, उनका भी एक्सटेंशन क्या होता है, तो .exe ही होता है। और इसका अर्थ ये है कि जनरली वायरस विंडो के लिए ही बनाए जाएंगे। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है बच्चों कि जब भी कोई चाहता है कि मुझे नुकसान करना है किसी चीज का, किसी लोगों का, तो क्या चाहेगा, उसका उद्देश्य क्या होगा, अधिकतम लोगों तक नुकसान हो। और दुनिया में 85% लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। तो जनरली वायरस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही बनाए जाते हैं। ये पॉइंट भी आप रख सकते हैं ध्यान, राइट। चलो, तो मैंने क्या कह दिया, वायरस के बारे में हमारे पास बातें हैं। अब देखो 3 बातें जरूरी हैं वायरस के बारे में, जो बहुत ही जरूरी हैं, और प्रश्न बनते हैं अलग अलग। एक तो आता है कि वायरस शब्द का प्रयोग किसने किया, वायरस शब्द का प्रयोग किसने किया, क्या, वायरस शब्द के प्रणेता। तो लिखता हूं मैं यहां कि वायरस, और ये क्या है, शब्द के प्रणेता, माने वायरस शब्द का प्रयोग किसने किया पहली बार, वायरस शब्द का प्रयोग किसने किया पहली बार, तो इनका नाम है फ्रेडरिक कोहेन। क्या नाम मिलेगा, फ्रेडरिक कोहेन बच्चों नाम मिलता है। ये आप रखेंगे ध्यान, क्या कहते हैं इनको हम, कोहेन। फ्रेडरिक कोहेन को क्या कहते हैं, वायरस शब्द के प्रणेता कहे जाते हैं। कौन, तो क्या कहोगे, फ्रेडरिक कोहेन को हम बोलते हैं बच्चों क्या, वायरस शब्द के प्रणेता। बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी ये। जब आएगा बताओ वायरस के जनक, क्या, वायरस के जनक कौन है, फादर ऑफ वायरस, तो यहां एक नाम मिलता है जॉन वान न्यूमैन। क्या, जॉन वान न्यूमैन को बच्चों हम क्या बोलते हैं, वायरस का जनक कहते हैं। रीजन ये है कि जॉन वान न्यूमैन ने एक दिया था कॉन्सेप्ट, जैसे हम कहते हैं कंप्यूटर के जनक, तो आपको पता होगा ये बात कि इन्होंने क्या दिया था, एक दिया था कॉन्सेप्ट। वर्तमान के हमारे पास जो कंप्यूटर हैं, वैसा कंप्यूटर बना करके चार्ल्स वेबर साहब ने नहीं दिया था हमें, उन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट कि हमारे पास भविष्य में कंप्यूटर जो आएंगे वो ऐसे काम करेंगे। इन्होंने क्या दिया, जॉन वान न्यूमैन ने एक दिया प्रिंसिपल, एक दी थ्योरी
इस थ्योरी को हम बोलते हैं सेल्फ रेप्लिकेटा थ्योरी। क्या बोलते हैं? सेल्फ रेप्लिकेटा थ्योरी, सेल्फ रेप्लिकेट थ्योरी बात कर लीजिए आप। ये थ्योरी किसने दी है? जॉन वॉन न्यूमैन। उन्होंने कहा था, कॉन्सेप्ट की बात की थी कि कंप्यूटर में ऐसे प्रोग्राम हो सकते हैं जो क्या हो, जो अपनी प्रतिलिपियां स्वयं बनाते हों, और ऐसा हुआ भी। तो हमने कहा कि भाई साहब ये क्या है? ये है फादर ऑफ वायरस होंगे। लेकिन दुनिया का पहला वायरस किसने बनाया? तो नाम इसका क्या है? इसका नाम है बॉब थॉमस। तो मैं लिखता हूं बनाया गया, बनाने वाला, पहला वायरस बनाया गया, पहला वायरस बनाया गया था, बनाया गया। तो लिखता हूं बॉब थॉमस द्वारा। किसके द्वारा? तो इनका नाम मिलेगा बॉब थॉमस द्वारा। क्या? बॉब थॉमस द्वारा पहला वायरस बनाया गया था, जिसका नाम था क्रीपर। तो अब आपको पता हो कि दुनिया का पहला वायरस कौन है। क्या? दुनिया का पहला वायरस कौन सा है। तो ये तीन तथ्य जो बच्चों है ना, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, रखेंगे आप ध्यान। मैं लिखता हूं कि दुनिया का पहला वायरस, क्या? दुनिया का पहला दुनिया का पहला वायरस, क्या? दुनिया का पहला वायरस कौन सा है? तो भाई साहब दुनिया का जो पहला वायरस है इसका नाम है क्रीपर। क्या नाम बच्चों? इसका नाम है क्रीपर। क्रीपर कब बनता है? तो 1971 में बच्चों बनता है, 1971 में बनता है। और ये बनाएगा कौन? बनाएगा बॉब थॉमस। क्रीपर की हिंदी होती बच्चों फैलने वाला। क्रीपर माने क्या है? एक घास हो जिसको बोलते हैं अपन बोलते हैं अमरबेल, सुना होगा आप लोगों ने ना। तो ऐसी कोई घास जो क्या है, जो फैलती है, उसको बोलते हैं क्या हम? क्रीपर। तो अमरबेल सिर्फ फैलती है, कहते हैं कि फलती फूलती नहीं है। क्या होती? सिर्फ वो फैलती है। तो क्रीपर उसी घास के नाम को हम कहते हैं क्रीपर। तो क्रीपर भी बच्चों फैल ही रहा था सिर्फ। माने अगर ये कहूं कि नुकसान क्या कर रहा था, तो ऐसा कुछ विशेष नुकसान नहीं कर रहा था। जब भी आपका सिस्टम चालू होता था तो स्क्रीन पर एक आता था मैसेज कि आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। ये मैसेज आ रहा था तो लोग डर रहे थे कि भाई साहब क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, है ना। तो क्रीपर कोई नुकसान नहीं कर रहा, सिर्फ फैल रहा था। तो बॉब थॉमस ने मजाक मजाक में इसको बनाया था। ये पॉइंट रखेंगे आप ध्यान। दुनिया का पहला वायरस कौन सा है? तो पहला वायरस है क्रीपर। और क्रीपर को हटाने के लिए हम बनाएंगे एंटी वायरस जो रहेगा रीपर। तो दुनिया का पहला एंटी वायरस कौन सा है? रीपर है। ये पॉइंट भी रखेंगे ध्यान। इसके अलावा हमारे पास बच्चों क्या होते हैं? कुछ महत्वपूर्ण वायरस हैं जो रखने पड़ते हैं आपको याद। कि मान लो आपके पास 4 नाम आ गए, आप टिक कर पाओ कि एक वायरस कौन सा है। तो मैं लिखता हूं कुछ महत्वपूर्ण वायरस। क्या लिखूंगा बच्चों में? कुछ महत्वपूर्ण वायरस। क्या लिखूंगा मैं? मैं लिख रहा हूं कुछ महत्वपूर्ण वायरस। क्या? कुछ महत्वपूर्ण वायरस मैं यहां लिखता हूं नाम। ठीक है। एक तो आप जान ही गए हैं, क्रीपर आया 1971 में आया था। इसके अलावा मैं लिख रहा हूं एक नाम है एल्क क्लोनर। क्या नाम बच्चों? एक नाम है एल्क क्लोनर नाम रहेगा। क्या रहेगा नाम? एल्क क्लोनर। क्या है? ये है वायरस। कब बनता है? तो ये बनता है 1982 में। कब बनेगा? 1982 बच्चों ये बन जाता है। रखेंगे ध्यान। इसको हम बच्चों बोलते हैं, देते हैं उपाधि फर्स्ट माइक्रो वायरस। क्या बोलते हैं इसको? इसे बच्चों हम बोलते हैं फर्स्ट माइक्रो वायरस भी बच्चों कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? फर्स्ट माइक्रो वायरस भी कहते हैं। तो कौन सा नाम है? एल्क क्लोनर। फिर हमारे पास बच्चों आएगा ब्रेन। क्या आएगा बच्चों? ब्रेन। अगला वायरस का नाम क्या है बच्चों? ब्रेन। क्या है अपने पास? ब्रेन। ब्रेन का विकास पाकिस्तान के 2 भाई ने किया था। तो इसका विकास कहां हुआ बेटा? इसका विकास हुआ हमारे पास जो है तो पाकिस्तान के 2 भाई हैं, बसित अली एंड अमजद अली ने किया था। कब किया था? तो कहना 1986 में। ये इसे कहते हैं एशिया का पहला वायरस। इसे बोलते हैं क्या अपन? एशिया का पहला वायरस। और ये था कैसा? तो इसको बोलते थे बूट सेक्टर वायरस। कैसा है ये? इसे कहते हैं बूट सेक्टर वायरस। ऐसे वायरस जो हार्ड डिस्क में अटैक करते हैं, हार्ड डिस्क के पहले सेक्टर पर, एमबीआर पर करते हैं अटैक, उनको हम बोलते हैं क्या? बूट सेक्टर। तो ब्रेन कहां का था? पाकिस्तान के 2 भाइयों ने इनका विकास किया था। इसे बोलते हैं बूट सेक्टर वायरस। और यह एशिया का पहला वायरस है। कब बनता है? 1986 बच्चों बनता है।
अगला हमारे पास नाम आता है हैप्पी बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे बेटा क्या है, ये है आपका क्या, वायरस जो रखेगा आप, रखना है आपको ध्यान, ठीक है। फिर एक मिलेगा आपको माइकल एंजेलो। क्या मिलेगा बच्चों, एक नाम मिलता है माइकल एंजेलो। क्या मिलेगा, तो इसे कहते हैं माइकल एंजेलो कहते हैं बच्चों। एक है आई लव यू, तुम्हें यही तो याद हुआ होगा, है ना, तुम्हें जो है तो यही याद हुआ होगा, आई लव यू। बेटा ये कब आया, तो कहना कि इसका विकास जो हुआ है 2000 में, ये कहाँ का है, तो कहना फिलीपींस का है। कहाँ का है बच्चों, ये है फिलीपींस जो कंट्री है, जिसकी राजधानी है मनीला, उसमें क्या है, उसका ही है ये, है ना। कौन से देश का है आई लव यू, ये आया बेटा फिलीपींस का। लेकिन फैला कहाँ, तो फैला इंडिया में बहुत ज्यादा फैला है ये, है ना। और बहुत सारे जो युवा साथी हमारे हैं वो इसी के शिकार हुए हैं ना। चलिए, तो ये नाम है किसके, वायरस के। एल क्रोनर है, ब्रेन है, हैप्पी बर्थडे है, माइकल एंजेलो है, आई लव यू। एक मिलेगा कोड रेड। क्या मिल जाएगा बच्चों, एक, तो एक नाम रखिएगा ध्यान, कोड रेड। कोड रेड हमारे पास क्या है, तो ये हैं कुछ प्रसिद्ध वायरस के बच्चों नाम होते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये वायरस आपको रखना है ध्यान। वायरस से जो हमें निजात दिलाते हैं, इसके प्रभाव को कम करते हैं, इन्हें खत्म करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, रिमूव करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, वो होते हैं क्या, वो होते हैं बच्चों हमारे पास एंटी वायरस होते हैं बच्चों। पहला एंटीवायरस कौन सा था, रीपर। रीपर माने होती है बड़ी वाली कैंची। तो जो क्रीपर को जो काटेगा, क्रीपर माने फैलने वाली घास, क्रीपर को जो काटेगा वो रहेगा रीपर। तो वायरस के प्रभाव को कौन कम करते हैं, तो वो होते हैं एंटी वायरस बच्चों होते हैं। हमने अपने इस सेशन पर बच्चों कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात की है, जो कि आपके लिए, या मैं कहूं कि परीक्षा उपयोगी, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो अपने इस सेशन को बच्चों हम यहीं विराम कर रहे हैं। मुलाकात करेंगे किसी अगले सेशन पर। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।